weathering the storm in इरसाम। ठीक, यानी इरसामा जो एक तूफान का नाम है उससे बच निकलना। कहानी इस प्रकार की है कि अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में तूफान ने हजारों लोगों को मार डाला और सैकड़ों गांवों को उजाड़ा। दो भयानक रातों के लिए एक लड़के का नाम है प्रशांत, एक नवयुवक एक घर की छत पर छूट गया था। तीसरे दिन उसने अपने गांव को जाने का निश्चय किया कि क्या वह अपने परिवार से मिल पाया। आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैवोक हैज द सुपर साइक्लोन wreaked in a life of the people of उड़ीसा। विशाल तूफान ने उड़ीसा के लोगों पर किस तरह अपना गुस्सा उतारा था। आंसर, द सुपर साइक्लोन हैज ब्रॉट अ ग्रेट डैमेज टू द पीपल ऑफ उड़ीसा। अ डार्क मिनी storm quickly gathered, heavy and incessant rain filled the darkness. The water entered the house and fields. जो बहुत बड़ा तूफान उड़ीसा के लोगों के लिए बहुत अधिक क्षति लाया। एक काला डराता हुआ तूफान शीघ्र इकट्ठा हो गया। भारी वर्षा और लगातार ने जो है पूरे जो है स्थान को अंधेरे में भर दिया। प्राचीन पेड़ उखड़ गए, पानी घरों व खेतों में तेजी से घुसा और दूर दूर तक पानी ही पानी था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैज Prashant, a teenager, been able to help the people of the village। प्रशांत एक टीनेजर ने अपने गांव के लोगों की किस प्रकार मदद की। आंसर, प्रशांत is a teenager. He brings a large number of orphan children together. He puts up a polythene sheet shelter for them. He lays the children on the sand with utensils on their stomachs. The helicopters see them, then they drop fruit items. In this way, he helped the village। प्रशांत जो है एक टीनेजर मतलब 13 से 19 वर्ष का है। वह अनाथ बच्चों को एकत्र करता है और आश्रय के लिए पॉलीथीन शीट लगाता है। वह बच्चों को रेत में लिटा देता है और उनके पैरों पर बर्तन रख देता है। हेलीकॉप्टर्स उन्हें देखते हैं और भोजन के पैकेट गिराते हैं। इस प्रकार वह अपने ग्रामीणों की मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स रेसिस्ट टू प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज कंसीडर। प्रशांत और अन्य सेवक अपने अनाथ बालकों व विधवाओं के लिए संस्था स्थापना का जो है विरोध क्यों करते हैं। आंसर, प्रशांत एंड अदर volunteers resist the plan to set up institutions for orphans and widows. They feel in them the children would grow without love, women would suffer from stigma and loneliness। प्रशांत और स्वयंसेवक अनाथों व विधवाओं की संस्था स्थापित करने का विरोध इसलिए करते हैं कि अनाथ अपने आप को प्रेम रहित पाएंगे और विधवाएं कलंक व अकेलापन महसूस करेंगी। Do you think Prashant is a good leader? Do you think young people can get together to help people during natural calamities? मतलब क्या तुम सोचते हो कि प्रशांत एक अच्छा नेता है? क्या तुम सोचते हो कि नौजवानों को इकट्ठे होकर प्राकृतिक आपदाओं में लोगों की सहायता करनी चाहिए? Answer, yes, we think that Prashant is a good leader. He organized all together to face the super cyclone's ruin. He becomes a kind of savior of these cyclone his people of इरसामा। हाँ, हम सोचते हैं कि प्रशांत एक अच्छा नेता है। वह सबको इकट्ठा कर प्रबल आंधी तूफान का सामना करने के लिए आयोजित कर सकता है। वह इरसामा के तूफान पीड़ित लोगों के लिए एक प्रकार का रक्षक बन जाता है और हमें सारी आपदाओं जो है वे प्राकृतिक आपदाओं में लोगों के लिए प्रशांत की तरह सहायक हो सकते हैं। वर्ड्स मीनिंग डिफिकल्ट पढ़ते हैं। WROUGHT, रॉट यानी बना हुआ, मेक करते हैं बनाते हैं,
विध्वंस होना, ruin मेड डिसोलेट होना। फिर है रेगनाट्स यानी टूटे फूटे, रिमेन्स, ब्रिमिंग यानी फुल ऑफ, लास्ट लबालब भरा हुआ। फिर है परस्यूट यानी आग्रह करना, अनुमोदन करना। फिर है मिनेजिंग यानी खतरनाक होता है, डेंजरस। फिर है केयरलेस मतलब जो लापरवाही होना, जानवरों की नर्सरी ये होता है। फिर बिरिट यानी होता है निकट, खो देना स्थान को। नेक्स्ट मोटले यानी निराश होना, डिस्प्रेट होना। टमल्ट, टमल्ट मीन्स होता है कोलाहल या होता है शोर, है ना, इसको कहते हैं। बच्चों में आपको ये हिंदी में जो है इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं और इसको हिंदी में भी लिख के इसलिए बताती हूँ कि आप भी साथ साथ उच्चारण भी करें और समझें भी कि इस शब्द का अर्थ ये होता है। ठीक, बस हो गया।